हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट काउंसलिंग बिहार के एमबीबीएस एडमिशन्स के बारे में। अभी स्टेटस ये है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है और स्टूडेंट्स अभी अपना रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। और साइड बाय साइड अभी जिनको कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रही, प्राइवेट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहेगी है, और आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपको इस राउंड में। कुछ नए कॉलेजेस जो आने वाले थे वो आएंगे, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये ओवरऑल हम आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो पे। रिजर्व कैटेगरी के जो है कट ऑफ क्या का क्या सिचुएशन रहा, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए देखें तो फिर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिला है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ हद तक जो है डिफरेंस आप देख सकते हो। लेकिन कंपैरेटिवली अगर यहाँ पे हम लोग जो है लास्ट ईयर और इस ईयर दोनों के ट्रेंड को अगर समझते हैं, तो फिर आप ये देख सकते हो कि सेम सीट पर जो है ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस कट ऑफ का नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टे कंपटीशन बहुत ज्यादा जो है बढ़ चुकी है। तो कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस हाई हैं, डिक्रीज होने के चांसेस बहुत कम है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से। अनरिजर्व कैटेगरी में इस बार पीएमसी पटना में जो है राउंड टू आपका 6255 में क्लोज हुआ है। यही चीज आपकी राउंड टू का आप 2024 भी आप सामने देख सकते हो, वहां पे 6987। तो सीट्स क्या है, पीएमसी पटना में पहले 30 सीट थी, इस बार 24 सीट आई। तो 987 था लास्ट ईयर, इस बार 255 हो गया। तो यही है कि डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है। एनएमसी भागलपुर आप देख सकते हो, लास्ट ईयर आपका 12,000 राउंड टू आपका 10 सीटों के साथ आया हुआ था, इस बार 9 सीट आई थी। 1,000 का डिफरेंस देखने को मिला है। एनएमसी पटना में आपका 15 सीट्स लास्ट ईयर आई थी और इस बार 10 सीटें को आई हुई है। तो 10,100 जो है आपका 77 पे क्लोज हुआ है, लास्ट ईयर 10,255 में क्लोज हुआ था। तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की किसी भी कैटेगरी जो है आप अपनी अनरिजर्व कैटेगरी से आप उठा करके देख लो, तो ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर सीट आ भी जाती है तो अगर 100 कॉलेज अगर देगा तो 100 सीट्स देगा, उसमें से जो है आपका रिजर्वेशन सीट्स और जनरल सीट्स उसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और उसके बाद जो पार्शियल जो बनता है वो अल्टीमेटली उतना ही बनता है जितना हर साल से बनता हुआ आया है। ये आप सिर्फ कट ऑफ लेकर के ये आइडिया लगा सकते हो कि लास्ट ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली 1-2 हजार के कितनी डिफरेंसेस देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ हो गया, जिसमें आप अनरिजर्व कैटेगरी से देख रहे हो। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली अगर आप कंपैरिजन इस बार राउंड टू भी देखो, राउंड थ्री भी देखो, 3 से लेकर के 4 सीट्स अगर बढ़ती हैं, तो उसमें हार्डली आपका अनरिजर्व कैटेगरी से 1,000 के लमसम आपका डिफरेंस देखने को मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब ये उसी के साइड बाय साइड कैटेगरी वाइज स्टेटस देखें, तो राउंड टू आपका सेम एज इट इज जो है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन करें कि एससी कैटेगरी से जो है लास्ट ईयर आपका 17 सीट आपकी थी राउंड टू में और 1,47,000 पे क्लोज हुआ था। इस बार देखिए 25 सीट्स आई हुई थी, तो 1,66,000, तो ज्यादा नहीं डिफरेंस होता। कैटेगरीज के देखें तो 25,000 विद 33 सीट्स में इस बार क्लोज हुआ है। लास्ट ईयर 20 सीट्स थी सेकेंड राउंड तक और 25,000 पे क्लोज हुआ है। तो इसी तरीके से आप जो है ओवरऑल देख सकते हो कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हम लोग अगर बात करें कि अगर किसी भी स्टेटस में अगर आप चेंजेस देख रहे हो, तो ट्रेंड यही है कि जनरल कैटेगरी में अगर आपकी 10 सीट आती है, तो उस हिसाब से आप एक हिसाब लगा लो कि 1,000 तक आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में देखें, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हो, तो आप लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली 10,000 तक का एक्सटेंशन आप गवर्नमेंट कॉलेज में देख सकते हो। अगर एसटी है तो 20,000 से 40,000 भी हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड पॉपुलेशन है उसकी, पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से देखें तो हार्डली अगर आपका उतनी ही 10 सीट पर देखेंगे तो 3,000 तक जो है मैक्सिमम आपकी कट ऑफ एक्सटेंड होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब प्राइवेट कॉलेजेस का देख लेते हैं। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेजेस में के लिए अगर आप कट ऑफ के ट्रेंड को समझना चाहते हो,
फीस स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, टॉप के इंस्टीट्यूट्स में भी होना चाहिए। अगर है तो फिर कट ऑफ के हाई जाने के और भी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। अगर 10 सीटें अगर पिछले साल अगर आपका 2 लाख में भरा था, तो इस बार 12 सीटें आपकी जो है 1,31,000 में ही भर गई, क्योंकि वो कॉलेज पॉपुलर है और 11 लाख की फीस की कैटेगरी में आते हैं, तो उसका एक जो है लेवल कंपटीशन का और बन जाता है। माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज में लास्ट ईयर आपका राउंड 2 आपका 1,93 पे क्लोज हुआ था। इस बार 14 सीट्स आई। कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है, पार्टिसिपेंट्स हाईली जो है आए हुए हैं, 9,63,000 की फीस है, तो फिर इसकी भी कट ऑफ आपकी 1,31,000 में चली गई। और उसी तरीके से नारायणा मेडिकल कॉलेज जो है आपका 22 सीट आई हुई थी लास्ट ईयर, 4,19,000 पे क्लोज हुआ था। इस बार 39 सीट्स आई हैं, 3,11,000 पे क्लोज हो गया, नेगेटिव शिफ्ट। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कोई भी अगर अगर नया कॉलेज खुलता है, तो एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर आपकी 100 सीट्स की इनटेक है, तो उसमें अगर आप डिस्ट्रीब्यूशंस कर दो, तो 50 प्लस अगर सीट्स आपकी अगर आ रही हैं, तो उसमें आप 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का डिफरेंस लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रेंड को समझ सकते हो कि मेरा इतना तक जो है मैं पॉसिबिलिटीज कर सकता हूँ, और मैं इसमें चॉइस फिलिंग के ऑर्डर में आप लगा सकते हो। और उसी की तरह अगर वही सीट्स अगर आपकी जनरल कैटेगरी से 50 से कम आती हैं, तो फिर अंडर 50 से कम आती है, तो 50,000 से जो है हार्डली आपका उतना ही एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यही हिमालय इंस्टीट्यूट में देखो, 50 सीट आई थी, तो लास्ट ईयर नया कॉलेज था, डेवलप हुआ था 100 सीटों के साथ, तब तक तो जो है 8,31,000 चला गया। इस बार नया कॉलेज नहीं, अब वेल एस्टेब्लिश कॉलेज के साथ काउंसलिंग में उतरा है, तो वही हाफ हो गया है आपका, 4,74,000 पे गया था। तो लेकिन ये है कि राउंड 1 से लेकर के राउंड 2 में अगर देखो, तो हार्डली आपका 50,000 का ही डिफरेंस आया है। तो इसी तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि सीट के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली 50 सीट है, तो फिर आप 50 से कम सीट है, तो 50,000 तक का आप डिफरेंस आप ओपन कैटेगरी से देख सकते हो। और अगर आपका 50 से ज्यादा सीट्स आ रही हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो फिर आपका हार्डली 1 लाख तक का डिफरेंस आपको कट ऑफ में एक्सटेंड देखने को मिल सकता है कि राउंड 3 में क्या है। तो सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने अभी राउंड 1 राउंड 2 के अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर का कंपैरिजन किया, तो अब आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका राउंड 3 में क्या होने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के राउंड 3 के कट ऑफ को जो है लास्ट ईयर का आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर राउंड 3 में अगर एक सीट ऐसे करके जो है तकरीबन आपकी राउंड 3 में उन 1,92,780 पे क्लोज हुआ था। माता गुजरी आपकी 56,000 पे क्लोज हुई थी, और नारायण में कोई सीट नहीं बची हुई थी, सीट नहीं थी। मधुबनी में भी राउंड 3 में कोई सीट नहीं आई हुई थी। नेताजी में जो है आपका 7,71,000 पे क्लोज हुआ था फर्स्ट जो है तो क्योंकि नया कॉलेज सब इनटेक लिया हुआ था, तो इस वजह से जब 50 सीटें जो है लास्ट ईयर आई थी, तो उसमें पॉजिटिव शिफ्ट। इस बार जो है 4,35,000 से स्टार्टिंग ही हुई है, एक सीट आएगी, तो फिर जो है अगर उतनी सीट रहेगी तो एक्सटेंशन तो नहीं, नेगेटिव शिफ्ट ही आप देखोगे। और श्री नारायण मेडिकल कॉलेज में जो है 5,70,000 अपग्रेडेशन में स्टूडेंट अगर रखा होगा, तो फिर उसी को मिलेगा। नई स्टूडेंट्स के लिए जो पार्टिसिपेटेड नहीं है, जो अभी तक जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, उस कैटेगरी में राउंड 3 में अगर आप कंसिडर कर रहे हो, तो फिर आपका जो है पॉसिबिलिटीज अगर आप देखो, तो काफी दूसरे स्टेट्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि 2 कॉलेज अगर आ जाते हैं, ज्वाइन नहीं हुई है अप्रूवल मिलने के बाद, महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज, ये दोनों कॉलेजेस अगर ऐड होते हैं, 100-100 सीट्स इनकी अगर बढ़ती है, तो फिर आप 1 से 2 लाख तक का आप जो है स्टार्टिंग आप रैंकिंग की देख सकते हो, और जरूर से चॉइस कर सकते हो अगर 4 लाख तक के अंदर आप हो तो।
तो इसी तरीके से आप देखिए 100 सीट्स अगर बढ़ती हैं तो फिर 4,52 सीट्स आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हुई थी। तो टोटल 52 सीट्स आपकी जो है 50 सीट बनने के बाद जो है थी, तो 4,11,000 था, 3 लाख बढ़ते हैं तो 1 लाख तक का यहाँ पे 50,000, 100 सीट है तो फिर 1 लाख तक का आप कट ऑफ में उसको हाईलाइट कर सकते हो। आप जरूर से चॉइस फिलिंग में अपने, मतलब कि 5 लाख है अगर आपकी फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चेक करें तो ये दोनों आपको कंसिडर हो सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप माइनॉरिटी सेक्शन में देखें तो काफी जो है कंपटीशन इसमें भी देखने को मिला है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली। तो अब लेकिन ये है कि 13 लाख है तो अच्छे अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे तो मुस्लिम चाहे आप किसी भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, 2,35,000 3,82,000 में ही आपका क्लोज हुआ है। तो इस तरीके से आप एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हो कि राउंड 3 में जो है अगर इतनी ही सीट्स अगर आएंगी पर्टिकुलरली एक एक इंस्टीट्यूट में, तो बस सीटें हैं नहीं तो लिमिटेड सीट्स में जो है लिमिटलेस कंपटीशन पड़ा हुआ है। तो फिर उसमें आप ये इतना ही कट ऑफ का आप रेंज देख सकते हो। तो एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर देखें तो फिर अगर 50 से कम सीट आती हैं तो फिर 50,000 तक का आप जो है 10,000 तक का, 1,000 तक का आप जो है 1 से 5,000 तक का अनरिजर्व कैटेगरी से, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपका 10,000 तक। अगर 10,000 में अगर एस सी है तो 10,000, एसटी है तो फिर 20 से 40,000 तक, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है तो 3,000 तक। अगर 10 तक की सीट है तो उसमें ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतना ही आपका कट ऑफ एक्सटेंड होगा। और उसी के तरीके से अगर प्राइवेट कॉलेजेस में देखें तो 50 से ज्यादा अगर सीट आती है तो 50,000 से 1 लाख तक का डिफरेंस एक्सटेंशन। अगर 50 से कम सीट आती है तो अंदर 50,000, 30,000, 40,000, इस हिसाब से आप मार्जिन लेकर के चल सकते हैं। फिर इतना ही आप होप वही रखिए कि ऐसे स्मार्ट चॉइस फिलिंग कीजिए कि ताकि आपको कॉलेज, जो कॉलेज आपका टारगेटेड, आपका आपने अगर एनालिसिस किया हुआ है, आपने पहले के पिछले के राउंड्स आपने चेक किए हुए हैं, सीट्स देखी हुई हैं, तो फिर डेफिनेटली आप आइडिया अपने तरीके से लगा सकते हो। अच्छा आज के लिए बस इतना ही। आगे के जैसे राउंड में थर्ड राउंड आता है तो हम आपको चैनल के थ्रू पूरा बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हो, अगर जिनकी रिपोर्टिंग हो रही है वो अच्छे से अपनी रिपोर्टिंग करवा ले, कर लें। अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो कट ऑफ आपके सामने है, आप उसको जो है गाइड एक अप्रोच ले सकते हो अपना, एक गाइड अपने एक ओवरव्यू ले सकते हो। और अगर आप अभी तक सीट नहीं मिली है तो कितने चांसेस बन रहे हैं कितनी सीटों पर, तो फिर ये भी आप जो है दोनों तरीके से आपको आइडिया हो गया। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे। आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए आपको ऑल द बेस्ट।